नहीं है मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, सभी तो प्यारे हैं वे सदा, मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा, सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। श्री वसुदेव देव यदा हरे कृष्ण। तो 15 अध्याय हमने पिछली बार किए थे, 15वां अध्याय पूरा हुआ था। अब 16वां अध्याय जिसका नाम है देवासुर संपत्ति भाग योग। तो जैसे हर नाम के अंदर अर्थ छुपा होता है, तो भगवान ने पिछली बार तो बता दिया कि तू मेरा अंश है, प्रकृति अलग है, अक्षर अलग है, और उससे अतीत और उससे श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम है। दो पुरुषों का वर्णन करा, दोनों को पुरुष का, प्रकृति को और हमको, आत्मा को। अब इसको कहने के बाद भगवान ही कहते हैं, अब जब तू मेरा पूरा अंश है तो तेरे अंदर मेरे ही गुण होने चाहिए। पर तू प्रकृति में रहते हुए प्रकृति के अवगुण अपने अंदर, प्रकृति को अपना मानते हुए अहंता के कारण 6 अवगुण ले लेता है। अवगुण 6, आसुरी और देवी संपदा, यानी कि देवी संपदा और आसुरी संपदा दोनों को अलग अलग विभाग कर दिया जाए, इसको समझ लिया जाए। आसुरी संपदा को हटा दिया जाए, अपने ऊपर आई हुई है, तो देवी हमारे स्वयं प्रकट हो जाएगी। 26 गुण है, तो इसीलिए इसका नाम है देवासुर संपद विभाग योग। संपद माने संपत्ति, आसुरी संपत्ति और दैविक संपत्ति, जो हमारे गुणों के रूप में बताई है भगवान ने। तो उसका विभाग अलग अलग है। पहले अलग अलग हम समझ लें, और हमारे ऊपर आ कैसे जाता है ये समझ में आ जाए। तो जब ये समझ में आ जाएगा और आसुरी निकाल देंगे, तो फिर भगवान से हमारा योग हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है? देवासुर संपत्त विभाग योग। और पहले भी ये संकेत में कह चुके हैं 7/6 और 9/13 के अंदर देवी और आसुरी के रूप में, और इसमें पूरे डिटेल में कहेंगे। पर अद्भुत बात यह है कि जो 26 हमारे अंदर देवी संपदा के गुण हैं, जो हमें भगवान का अंश कहलाने में सहायक होते हैं कि ये हमारे अंदर है, अंशी में 26 गुण भगवान वाले ही हैं हमारे अंदर, तो वो तो केवल 3 श्लोक के अंदर कहा है भगवान ने, 1 2 3। और एक श्लोक में 6 आसुरी करके उसका डिटेल से बताया है, फिर आगे बताया है कि क्या क्या होता है इससे। और 24वें श्लोक में आखिरी में भगवान ने कह दिया है कि जो अपनी मनमानी करेगा, तो क्या शास्त्र प्रमाण है
इसमें सब में शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण से। और बीच में भगवान ये भी कहेंगे कि हमें देवी मान लिया कि 26 तो गुण है ही, तो वो ये 26 हमारे अंदर अपने आप अंदर आ जाएंगे, आसुरी हमारे ऊपर से हटा दें। जैसे एक कोई कंगन है, 30 साल से वो लोहे की चीजों में, आपके घर में जो लोहे के कबाड़े होते हैं उसमें पड़ा है कंगन सोने का। अब वो जैसे ही हो गया, उस पे कालापन दिखने लगा, उस पे कालापन आ गया, अब देखने में सारे एक से लग रहे हैं, तो वो तो आसुरी संपत्ति वाले ही, लेकिन इस पे आसुरी चढ़ गई है, अंदर तो सोना है, कंगन है। अब वो कंगन हमें मिल जाता है, हम पहचान लेते हैं कि यार ये कंगन है, हमें पहचान लिया, हम तो भगवान के अंश हैं, हम हैं कंगन, हम वो लोहे नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, उस पे भगवान की सोने की परत चढ़ाएंगे क्या, वो या उसकी सफाई करेंगे? तो सफाई करेंगे उतना निखरेगा, सफाई करा निखरा, 6 अवगुण हटाए 26 निकले, यही इसका सार है। अब वो 26 समझ ले और 6 समझ ले, तो 6 पे तो ये ध्यान देना है कि मेरे अंदर है क्या नहीं है। हम में से जो गीता पढ़ रहे हैं संसार में लगभग सभी को मान लो, 6 में से कुछ ना कुछ तो है, लेकिन भगवान हमें चाहते हैं अंशी को 26 देना, इसलिए यहां बैठा रखा है। आज मैं जब इसका पीछे का पढ़ रहा था 18 भाई, जब कार में था तो 3-4 घंटे मैंने कहा रिवीजन इसी में हो जाए कार में, तो पीछे के 18 भाई 62-63 मुकेश जी वो सारे पढ़े श्लोक, उसमें भगवान ने क्या क्या बात कह दी है, जब यहां पढ़ते हैं फिर वहां उसको कोरिलेट करते हैं, तो ये लगता है कि भगवान सब कुछ है। तो उसमें ये आखिरी में आया कि जो पहले तो ये है कि गीता प्रचार 68-69 तो हम 50 बार कह चुके, करना ही हो तो गीता प्रचार जो कर रहा है सबसे बढ़िया काम करने वाला है, और निष्काम भाव होना चाहिए, मैं कर रहा हूं, मैंने 50 कर लिए, मैंने 100 कर लिए, मैंने 200 कर लिए, मैंने उसे फांस लिया, ऐसा नहीं, मैंने उसे भगवान की तरफ छोड़ दिया, और उसमें निमित्त भगवान ने मुझे बना लिया, इस बात पे तो नाचना चाहिए, निमित्त बना लिया, ये भाव आ जाए। और दूसरा ये कहते हैं भगवान उसके आगे के श्लोक से कोई इसको पढ़ ही ले तो उद्धार हो जाएगा, और कोई सुन ही ले, सारे श्लोक नहीं पढ़ रहे बस सुन तो रहे सब, एक एक श्लोक, हम 700 श्लोक जिनकी क्लास एब्सेंट नहीं हुई है और हो जाए तो वो घर पे पढ़ ले उन श्लोकों, तो पढ़ लिए सुन लिए 700, तो उसका उद्धार हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, एक आए उन्होंने, यानी कि हमारा तो हो ही गया, मेंटेन रखें इसको आखिरी समय तक, नहीं तो हिरण नहीं बन जाए, बन भी जाएंगे कोई चिंता नहीं है, लेकिन भगवान रक्षा करेंगे, क्योंकि जब गीता पढ़ ली तो हिरण रूप में भी गीता जी याद रहेगी। तो इतना बढ़िया अध्याय है कि हमें करना कुछ नहीं है, 6 ढूंढने और मिल जाएंगे, और नहीं मिले तो जो आपका खास मित्र उससे और पत्नी से या पति से पूछ लो, वो 6 बता देगी। ये देखिए भैया 6 में से मेरे अंदर है क्या, बोले आ रहे घमंड है आप में, गुस्सा आप करते हो, अविवेकी हो आप, तो 6 के 6 आ जाएंगे आप में। और फिर उस पर काम करो कि भाई साल भर बाद 2 साल बाद कुछ कम हुए, तो बोले हम कम तो हुए पर खत्म नहीं हुए। और आज के सत्संग भी सुनाओ तो आज भगवान स्वामी जी क्या कह रहे थे कि भगवान को प्राप्त करना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम ही हम नहीं कर रहे दुनिया का, सारे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो कोई दूसरा भी कर सकता है और हमारे जाने के बाद भी हो सकते हैं और इससे बढ़िया तरीके से कर सकता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति का तो हम ही कर सकते हैं और उसमें कुछ नहीं करना, अनन्यता चाहिए, अनन्यता, अन्य कोई नहीं। उत्कट अभिलाषा आज भी आया, उत्कट अभिलाषा, लगन, लगन नशा, तो उसमें लिखा कि ये लगन नशा क्या है, मतलब जिसके बिना रहा नहीं जाए, ऐसी लग जाए कि उसके बिना रहा नहीं जा रहा, जैसे हमारी कई चीजों के बिना रहा नहीं जाता, जिसको जो भी इंद्रिय जनित सुख भोग है, और किसी में किसी के किसी से है, किसी के किसी से है, कोई सी भी इंद्रिय हो सकती है, तो उसके बिना वो रह नहीं सकता। बहुतों को रात को समाचार सुने बिना, या वो सास से संबंधित जितने भी सीरियल है वो देखे बिना, वो बॉस बिग बॉस वो देखे बिना, न्यूज बिना, मोदी और ट्रंप को देखे सुने बिना नींद नहीं आती। हाँ, आपको जो व्हाट्सएप में देखे बिना, फेसबुक के बिना ऐसा लगता है अधूरा है।
तो संतोष जी तो अपनी क्लास में ये कहते हैं कि हम जब फ्री हो तो हमें ये तो लगे कि मैं जैसे ही फ्री हूं स्वामी जी का सत्संग सुनूं या गीता जी का कोई श्लोक पढ़ लूं। यूट्यूब पे भी है, पढ़ा हुआ है, संतोष जी की अपनी क्लास ही है। संतोष जी के इतने बहुत बढ़िया है, फट खोल लिया। एक गारंटी है कि आप जितने गीता जी या भगवान के अलावा खोलोगे तो आपका मन जो है थोड़ी देर में खराब हो जाएगा। शुरू में आनंद आएगा, फिर बाद में कसेला स्वाद आ जाएगा। जैसे कुनेन को बाहर से मीठी मीठी लगा दो, फिर जब उसको अगर वो चबा लो, उसको बच्चा चबा ले या आप भी चबा लो, या उसकी परत बहुत देर मुंह में रखने पे गायब हो जाए तो कड़वापन आ जाएगा। तो वही परत है वो जो अपन दूसरे देख रहे हैं। और भगवान का जो सुनेंगे तो उसमें तो जैसे ही चबाते जाएंगे स्वाद बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, एंड नहीं होगा उसका। तो कितनी बात है कि जिसमें मजा आ रहा है, हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, उसको खोलने की देर है। बस हम ट्रैक बीना का चुन लेते और चाहते बंबई पहुंचना, राजधानी तैयार खड़ी है बंबई जाने की, लेकिन बीना वाली बैलगाड़ी में कोयले वाली में बैठ गए और फिर वहां जाके बीच में गुना पे जाके करें यार कि यार काले हो गए, मजा नहीं आया, थक गए, बरसात गर्मी और सब सहन किया, वहां एसी में ले जा रहे थे यार, भोजन भी मिलता बढ़िया तुम्हें फर्स्ट क्लास, और बंबई पहुंचते जितनी देर में गुना नहीं पहुंचते उतनी देर बंबई से पहुंचते। तो कितनी बढ़िया बात है ना, जोरदार। तो आज इसी पे चर्चा करते। पहले 3 श्लोक पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? माइक माइक है ना, पढ़ो। तीनों पैर तीनों पढ़ रहा, तीनों में ये 26 यहां से पढ़ो। जीव मात्र में देवी संपत्ति, 2 लाइन पढ़ लो, जो संबंध नहीं है लेकिन वो पढ़ो, तब उसी के साथ होगा। आज 2-3 शुरू की लाइनें पढ़ लो, जिससे उसका आ जाएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं इसको। हरे कृष्ण। जीव श्री कृष्ण से सम्मुख हुआ की समस्त पाप ताप आसुरी की संपत्ति तत्क्षण भस्म हो जाएगी, क्योंकि मूल में किसी की सत्ता है ही नहीं। जीव मात्र में देवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है। इस तरह दृष्टि करने हेतु श्री कृष्ण पहले 3 श्लोकों में क्रमशः भाव, आदर और प्रभाव को लेकर देवी संपत्ति के 26 गुणों का वर्णन करते हैं। श्री भगवान भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक ज्ञान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, द्रोह न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण राग में जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न लग जाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य की करने में लज्जा, सफलता का अभाव, तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मान को न चाहना। भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवीय संपत्ति को प्राप्त रूपे मनुष्यों के लक्षण हैं। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं कि ये 26 गुण जो है देवी संपत्ति के हैं, और तू मेरा अंश है। यहां देवी का मतलब देव नहीं है, यहां देवी का मतलब भगवान से। जैसे अपन करते हैं ना, देव की पूजा नहीं करनी चाहिए, फिर करते हैं, करने तो उनको भगवान मान कर करना चाहिए। तो यहां देवी से मतलब भगवान की संपत्ति, यहां वो देव से नहीं, अर्थ नहीं लिया जाए। तो पहला क्या बताया है कि अभयम, और एक जगह पर ने चर्चा की थी, पहले आया था अद्वेष्टा, भगवान की प्राप्ति के लिए 12वें अध्याय में आया था ना, 20 आए थे उन्होंने। तो भगवान ने सबसे पहले किसको दिया है? देखो ये अभयम, मनुष्य जन्म अभय होने के लिए ही मिला है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 सबसे बड़े भय हैं, ये सब में हैं। पशुओं में है ना ये भी। जरा का मतलब कौन नहीं जानता? हाथ खड़ा करो। जरा, जरा, ये तो लेट आई क्लास में, आप तो शुरू से आ रही हो। जरा मतलब बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि माने बीमारी। तो 4 भय हैं ये।
ये सब में ये हमारी समानता भी है। तो जन्म का जो भय होता है, क्या होता है, तकलीफें होती है ना। तो जन्म में तकलीफ हमें पता नहीं है। अगर होश में बच्चे को रहे तो कितना चीखे चिल्लाए, जोर जोर चिल्लाए, लेकिन वो इसीलिए साल 2 साल तक बच्चे को भगवान बोलने नहीं देते कि जो भी तेरे को तकलीफ है केवल रो के बता ले। उस समय भी रोता है। और मृत्यु का हमें पता नहीं है, मृत्यु किसको कैसी मिले कह नहीं सकते। भय तो जिंदगी भर रहता है, मृत्यु का भय जिंदगी भर रहता है। और एक दिन जो चीज पूरी 100% होनी है उसी से भयभीत है। इस संसार में स्वामी जी कहते हैं कि एक ही चीज 100% सत्य है, वो है हमारी सबके लिए हमारी मृत्यु। ये भविष्यवाणी सबके लिए कर सकते हो कि तू मरेगा, और इसी में सबको टेंशन हो जाती है, तू मरेगा। अपन गीता साधा के इसलिए हंस रहे हैं, और किसी बहन के गैर गीता वाले से कर लेना, संबंध खराब हो जाएंगे। यार ये तो मरने मारने की बात कर रहा है, अच्छा गीता जी में चला गया। हाँ, मुझसे में तुम मरेगा मरेगा 3 बार और कह दो तो सामने वाला अपनी तरह का होगा तो जवाब देगा कि तू जिंदा रहेगा क्या। एक लाइन में चित्त हो जाएगा कि लिखा के लाया गया, तू गारंटी नहीं है, पता नहीं कौन पहले चला जाए। तो ये भय सबसे पूरी जिंदगी बना रहता है, मृत्यु का भय और बुढ़ापे का भय। सारे जितनी बल हैं सारे क्षीण हो जाते हैं। अभी मैं विनोद अग्रवाल जी के भजन में रसम में रहते हैं, इससे पहले मेरे आदर्श हुए थे, शायद उसी के कारण गीता जी मिली है। तो आज जो भजन लगा था, मैं ड्राइवर से कहा यार मैं तेज कर, ये लाइन बहुत दिनों बाद आई है, बहुत पसंद था मुझे भजन। उसकी लाइन सुना था, जीवन दान दे दिया तूने, इससे आगे तुझसे क्या मांगू। जिंदा और होश में रख रखा है। और अगली लाइन तो और जोरदार है, पूजा का अधिकार दे दिया, इससे आगे तुझसे क्या मांगू। पूजा का अधिकार दे दिया ना, भक्तों का संग, सत्संग, ग्रंथ का संग, स्वाध्याय, मंदिर के नीचे। मैं एक दिन पढ़ रहा था यार, मैंने यार अध्यक्ष क्यों चिल्लाते रहते, मेरे को इतनी बधाई लोग क्यों दे रहे हैं यार, कि अध्यक्ष बन गया। मैंने कहा यार मेरे लिए तो कोई चेंज हुआ नहीं, पहले भी आता था मंदिर में आता था, ये और मुसीबत हो गई अध्यक्ष से। तो मैं लाइन पढ़ रहा था, लाइन ऊपर से 1922 से अध्यक्ष, यानी कि 100 वर्ष हो गए मंदिर को। हाँ, प्लाजा राम जी और ये बड़े बड़े। तो मैंने कहा हम तो पैदा हुए छोटे बच्चे थे, यहाँ आए बजरंग जी के सानिध्य में, सीखा करा। तो उस समय मेरा बेटा कहता है कि आप समझते नहीं यार, आप अध्यक्ष हो गए आपको। मैंने कहा मुझे तो कुछ लग नहीं रहा। मैंने कहा भगवान ने इसलिए शायद बनाया है, सब जने 10 माफ करें, 10 में से एक यहाँ बैठे हैं, कि 10 में से सबके कहीं ना कहीं कामना थी मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मेरे ही नहीं थी। मैंने बैठा के पटक दिया, ले मैं 1 महीने तक लड़ाऊं, 1 महीने तक मेरे आके बैठ जाए लोग, आपको ही बनाएंगे, आपको ही बनाएंगे। सभापति से बना रहता था, कोई काम नाम नहीं, जिम्मेदारी नहीं। बड़ा दुखी हो गया। और जब मेरे को ये डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि नहीं, जो मैं जिनको सब मानता हूं सब उनने भी हाँ कर दी, तो मेरे को आंखों में आंसू आ गए, हो गया। फिर मेरे मन में आई कि भगवान कुछ कराना चाहते हैं, तो कुछ अच्छा कराना चाहते हैं, इसलिए वो बनाना चाहते हैं। तो ये अभय बात आ रही है, अभयम। सबसे बड़ा क्या है, मृत्यु का भय। और मृत्यु का भय किसका है, आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं, दूसरे अध्याय में पढ़ लिया, न जला सकते, मार सकते, काट सकते। तो मृत्यु किसकी, शरीर की। और सबसे पहले हमने विवेक पढ़ा, विवेक क्या है, सत असत, शरीर का जो डिफरेंस कर दे, विवेक पहला ज्ञान योग यही था। तो जब ये शरीर मरेगा ही नहीं तो भय खत्म, आत्मा मरती नहीं। आत्मा का उद्धार हम कर रहे हैं गीता पढ़ के, शरीर से डिटैचमेंट हो जाए। संतोष जी कह रहे थे अभी जो उसमें क्लास में, जो शायद बृहस्पतिवार वाली क्लास में कहा था, उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने एक बार 800 जने सत्संग में बैठे थे ऋषिकेश में, और उनके बाबा भी बैठे थे संतोष जी के। उन्होंने कहा कि किसी ने कहा भगवान कैसे मिलेंगे, बोले अभी 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 इसी समय इसी वक्त। कौन मिलना चाहता, कौन प्राप्त करना चाहता, खड़े हो जाओ। एक जना खड़ा नहीं हुआ, एक जना खड़ा नहीं हुआ। तो संतोष जी कहे मेरे बाबा से, बाबा साहब आप तो खड़े हो जाते, क्यों खड़े नहीं हुए। बोले यार पहले तो मन में तो खूब आ रही थी, हो जाऊं, ये भगवान ही ला रहे हैं, स्वामी जी गारंटी ले रहे तो मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर मन में आई यार ये बाबा जाने का करा दे। आगे ना डर आ गया, कहते कूद जा,
ऊपर से जाके कूद जा, पुल पे से कूद जा, राजधानी के सामने लेट जा, क्या कह दे। ये तो पता ना, ये जो अपने रामानंद जी थे ना, जो जिन्होंने दीक्षा दी, कबीर की भी दी उन्होंने, रैदास जी को दी, है ना, रैदास जी को दी, और इनको दी थी। झालावाड़ के कौन थे महाराजा? अरे झालावाड़ के थे ना यार, बड़ा प्रसिद्ध नाम था उनका, हैं? अरे नहीं यार, हैं? हरि सिंह ने उसका नहीं नहीं, नाम उनका नहीं है, सरनेम से याद आता है उनका, याद नहीं आ रहा मेरे को। वो गए दीक्षा लेने के लिए, और अपनी झोपड़ी में बैठे थे रामानंद। तो उन्होंने कहा, बैठे 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 शाम हो गई, वो लिफ्ट ही नहीं मारे, अंदर की भी एंट्री, बिना अंदर जाए कैसी। तो अंदर से आवाज आई, 200 मीटर दूर पे एक कुआं है, उसमें कूद जा। वो चल दिए, और जैसे कूदने लगे उनका हाथ वहीं से आ गया, बस हो गया पास। तो वैसे ही कुछ करते स्वामी जी। अभी हमारे मन में तो आ रही है कह दे, लेकिन अभी कह दें अपन कि स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर आ गए, बैठ गए कि ले मिल सकते हैं, और जहां अभी आ रहा है, टाइम हो रहा है गाड़ी का, ट्रेन का, लेट जा कट जा। एक संत मिले थे, आज वो शायद क्लास में नहीं है, कभी कभी आते हैं, अपने मेवाड़ा जी, जो आपको याद है 25-30 साल पहले या 35 साल पहले अपना अस्पताल चालू किया था। तो एक फक्कड़ थे बिल्कुल, शंकर जी के भक्त हो, और शंकर जी की पिंडियां बनाते थे उसके अंदर चम्बल में, खूब वही रहते थे। तो वो दादा बड़ी की शिष्य आए, बीमार हुए, तो मैं गया, तो मैंने कहा फीस तो संतों से लूंगा नहीं, तो दूसरे ने कहा कि राम मंदिर की पेटी भर देना। तो उनके बारे में था कि वो डीवाईएसपी या एडिशनल एसपी थे, अधिकारी थे। तो एक संत मिले उनको कि बोले शिष्य बना लो, मुझे संसार से विरक्ति हो रही है। तो उन्हें विरक्ति की परीक्षा के लिए क्या कहा कि रात के 12 बजे कहा कि तेरे घर में आग लगाया है, वो लगाया है। हालांकि व्यवस्था हो गई, उसको बुझा बुझू दिया, कर दिया, लेकिन आग लगाया है। तो भगवान के लिए कि एक लगन होती है, लगन, जो बात हो रही थी लगन, वो शब्द में आ नहीं रहा था, आ गया व्यसन। व्यसन होता है व्यसनी, उसके बिना चैन नहीं होता उसे। गंजेड़ी को अगर नहीं मिलेगी ना, गांव को सब कुछ बेच देगा, अपने पत्नी के जेवर वेवर घर की सामान बेच लेगा, व्यसनी को वो चिलनी चाहिए, गाले चिलम मिलनी चाहिए। व्यसन, ऐसा व्यसन हो जाए कि कुछ याद नहीं है, व्यसनी, ऐसी लगन, व्यसन वाली लगन हो जाए। तो अब क्या है, पहला तो अभय। अभयता किससे आती है? शरीर को अपना नहीं माने, शरीर से तो डरे, मर जाएगा, कट जाएगा, जल जाएगा, ये अपना है ही नहीं, ये तो रोज बदलने वाला, और एक दिन जाएगा, जिस दिन जाएगा उस दिन जाएगा। तो लाख बचाने से फायदा क्या, और लाख डरने से फायदा क्या? ये नहीं है व्यवहार में इसकी परवाह नहीं करे, परवाह पूरी करे। राम जी ने भी करी ना, लक्ष्मण जी के लगा तो चाहते थे एक मंत्र में ठीक कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी को भेजा। कायदा जो दे रखा है, जो शास्त्रों में कायदा, भगवान ने जो कायदा दिया है कि जाओ वैद्य को लाओ, उसका उपचार करो, जड़ी बूटी लानी पड़े वहां से लाओ, तो सारे आपका करो, फिर भगवान चाहिए 2/47 में, ये कर्म किए जा, फल मेरे हाथ में। तो अभियम खत्म हो जाता है अगर ये शरीर की चिंता करना बंद कर दें, अपनी और अपनों। अपनों का भी डर लगता है, क्योंकि उनका स्वार्थ है हमारा, ये चला गया, चली गई, फिर मेरा ये कौन होगा, स्वार्थ है निश्चित। अगर आपकी व्यवस्था सारी हो जाए, अल्टरनेट हो जाए कि ये मर गई तो ये मिल जाएगा, और ये बेटा नहीं चला जाएगा तो दूसरा बेटा आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो आदमी इतनी चिंता नहीं करेगा तो सही, पर इतनी नहीं करेगा। उसे लगेगा बाद में मेरी पूछ कैसे हो, ये पत्नी चली गई, पति चला गया, ये चला गया, बेटा चला गया, तो मेरा दाग कौन लगाएगा। बेटी का पति चला गया, विधवा हो गई, उसकी बहू चली गई बेटे की, तो ये सारी चिंताएं हमसे रिलेटेड है कि मेरे पे आ जाएगा बोझ, इसलिए दुखी है। तो अपने और अपनों की चिंता का, और एक और है डर, एक भयता और होती है, वो अगर अपना कर्तव्य कर्म अपन ईमानदारी से नहीं कर रहे तो भय। नौकरी का टाइम है, घर आ गए, ट्रेन में टिकट चेकिंग करनी है, जाके टीटी सो गया, या कर्तव्य कर्म न करें, या कर्तव्य रूप में न करें। पैसे खा लिए, छोड़ दिया उसको पुलिस वाले ने, रिश्वत खा के गलत काम कर दिया, वो फिर भय रहता उसको, रिश्वत लेते समय भी डरता है। रावण डरा कि नहीं डरा? सीता जी को चुराने जा रहा था, ब्राह्मण वेश बनाया, अच्छा वेश है, ब्राह्मण वेश में गया है वो, लेकिन फिर भी डर रहा है, देख देख के जा रहा है, तो भय बना हुआ है।
तो गलत काम करेंगे तो भय रहेगा, मृत्यु का भय रहेगा। तो ये अभियम खत्म कैसे हो जाएगा कि भगवान के सम्मुख हो जाए। भगवान के सम्मुख हो जाएंगे तो आप गलत काम करोगे नहीं, कर्तव्य कर्म से अच्युत होगे नहीं, गलत करोगे नहीं, मृत्यु का भय रहेगा नहीं। कि भगवान की गोद में मीरा जी की कोई भय था क्या? सांप आ गया, जहर आ गया, वो आ गया, सब आ गया, सब कोई भय नहीं रहा, अभियम थी वो। और अपना गीता प्रचार या अपना खुद के साथ दूसरों का भी भला हो जाए। तो अगर आपने 10 की कर दी, 5 जने तो आगरा की शादी में और 2 यहाँ, संतोष जी कहते विकेट गिराया है मैंने, आज 2 गिरे, अभी 2-4 रह गए थे, लेकिन गिर जाएंगे वो, क्योंकि एक में तो मोबाइल में पैसे नहीं थे, दूसरे मोबाइल से तो फीड तो कर, अब आज फोन करूंगा। और 5 अलग अलग शहरों के रिश्तेदार अलग अलग। मिथिलेश चौधरी जी जो क्लास लेते, जिन्होंने वृंदावन सेमिनार कराई थी ना, वो बुला लिया, आगरा में थे, आगरा के बहुत बड़े अफसर है, एलाइड IAS है वो उनके, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था इतनी बड़ी पोस्ट है। मिले थे ना मिथिलेश चौधरी से वृंदावन जो गए थे, है ना, पोलियो है, वो बहुत बड़े पोस्ट पर है। आगरा में असिस्टेंट कमिश्नर हैं EPF के। जितनी PF गवर्नमेंट के अलावा होती है ना, गवर्नमेंट के तो PF वाले कम होते हैं, जो जितने भी प्राइवेट PF है, स्कूल है, कॉलेज है, फैक्ट्री है, उन सब की PF का हिसाब किताब वो रखते हैं। अगर PF वाले को परेशानी आ रही हो या मालिक को आ रही है, तो उन्होंने मेरे से कहा ये 8 जिले का मेरे पास है, कोई भी आपके सब ये इंडस्ट्री वाले हैं, तो बोले इनको मेरा नंबर दे देना, कोई परेशानी आ जाए। भाई अलीगढ़ भी मेरे पास है, इधर मथुरा भी मेरे पास है, 8 जिले में, फिरोजाबाद वगैरह। तो वो आए, वो कह रहे यार मेरे कराओ ना, मेरे तो 15 ही हुए, बस मेरी तो ये क्लास है संडे की दोपहर की। तो मेरे DTO थे रिटायर्ड, चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा। मैंने कहा यार तुम्हारी क्लास अटेंड करो। बोले मेरे पास 12 बजे तक टाइम नहीं, 12 बजे तक पूजा में रहता हूँ, पूजा पार्टी हो गए। और इतना बढ़िया लगा मुझे, उन्होंने कहा 2 श्लोक में गीता जी खत्म हो जाती है। हालांकि कोई ऐसा चैलेंज नहीं कर सकता, पर इतने बढ़िया श्लोक बोले। पहला तो वो कार्पण्य दोषों वाला कि मैं आपकी शरण हूं, और आखिरी बोला कि मैं आपकी शरण हूं, जो कहोगे आज्ञा दोगे करूंगा। जब अर्जुन ने ये कहा तब उसके बाद गीता जी बोलना बंद कर देते भगवान। हाँ, कि अब मुझे स्मृति आ गई, स्मृति लब दो। हाँ, वो जब बोला तब बोले, उसने 2 श्लोक बोले उन्होंने। अरे मैंने कहा फिर तो आपको ज्ञान है, और संस्कृत में बोले। तो मैंने इनको बनाओ आप स्टूडेंट। तो उन्होंने आपस में, घर भी पास में ले आया उनके, मेरा ऑफिस वहां है, मेरा घर वहां है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब के, मैंने कहा मिथिलेश जी के जाना, करा लेना रजिस्ट्रेशन। तो बोले नहीं, ये क्यों आएंगे, मैं आऊंगा, काम मुझे। जैसे 5 अलग अलग जिले के बने आए। तो अब ये पहला हुआ अभियम। दूसरा क्या है, सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण कौन कौन नहीं जानता, हाथ खड़े करो। भाई 16वां अध्याय चल रहा है, इसलिए अब उल्टा सवाल पूछूंगा। पहले तो पूछता था कौन कौन जानता है, अब ये सवाल होगा कौन कौन नहीं जानता है। और नहीं जानता इसका मतलब ये माना जाएगा पूरी, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, सबको आता है, तो अब किसी से भी मेरा अधिकार है पूछने का। हाँ, ये ज्यादा तरीका बढ़िया है। वो हमारी श्रीमती जी ने कल कहा, हमारे वो टीचर थे ना, वो खन्ना जी, बहुत मीठा बोलते हैं और बहुत सहनशीलता उनमें। तो परिवार के साथ आए थे। अरे मैंने कहा सुबह तो अपन क्लास में थे, आप दिल्ली से कोटा से आ गए। बोले मैं भी कार से आया, मैं भी कार से आया। तो हमारी श्रीमती जी ने कहा आपकी आवाज बहुत मीठी है और इनकी आवाज बहुत कड़क है, खराब है, पत्नी क्या बोलेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब गुरु हो तो ऐसा आचार। बोले अगर ये जिस दिन, वैसे तो ये एब्सेंट करते नहीं है, और बोले जिस दिन ये एब्सेंट हो जाती है, ये नहीं रहते हैं, तो हमारी क्लास उदास हो जाती है, हमारे डिस्कशन भी निकलता सारा। और बोले इनमें बहुत सुधार हुआ है, पहले ये बेमर्जी से बोलते थे, अब जब कहा जाता है तब बोलते हैं। अब ये तो आ गया कि पहले तो बहुत ही जिज्ञासा, सवाल पूछो सवाल पूछो सवाल पूछो। अब वो जब दूसरे चर्चा कर रहे थे तो मुस्कुराहट होती है, यार ये यही पूछा था मैंने भी, अब ये फंस रहा है। और फिर बाद में कहते हैं अब आप इसमें जोड़ना चाहते हो तो बड़ा मजा आता है। तो सत्व अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण में 4 चीजें होती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चतुष्टय कहा जाता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार सबसे लास्ट है। तो चित्त तो ये वाले, मन में तो विचार आते हैं, और उसका अपन क्रियान्वयन करें या न करें, विचार आते रहते हैं। क्रियान्वयन करा तो वो एक अनुभव हो जाता है, वो चित्त पे अंकित हो जाता है। जैसे समुद्र में लहरें उठ रही है, पर समुद्र बेस में चित्त में है वो, तो कभी बड़ी लहर उठेंगे, कभी नहीं उठेंगे, कभी स्फूर्णा भी कहते हैं इसको। और बुद्धि जो होती है वो क्या होती है, निर्णय देने वाली होती है। पर वो मन के वजह में बुद्धि अनुगामी बन जाती है, गुलाम नहीं होती। मन बुद्धि का गुलाम होता है,
लेकिन इंद्रियों में जो मन को मजा आता है, मन के साथ शरीर को आता है, तो वो बुद्धि भी कहने लगती है हाँ ठीक है ठीक है। मन भी कह देता है यार तुम बीच में क्यों आ रही है, मजा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। बुद्धि कहती है यार तू देख 4 गुलाब जामुन खा लिए, ठीक नहीं है, कल पेट खराब हो जाएगा। तो बोले यार कल की कल देखेंगे यार, पहले भी तो 5-5 खाए यार, गोली खा ली है, क्या फर्क पड़ा है, खा ले 5। फिर जब पेट दर्द होता है तो बुद्धि कहती है देखा मैंने कहा था ना तेरे को, बोले हाँ, कान पकड़ता मन, अगली बार नहीं करूंगा, फिर वही चक्कर चालू। बुद्धि और मन की लड़ाई चलती रहती है, और मन बुद्धि हारती रहती है, और मन की अनुगामी बन जाती है, इंद्रियों के वश हुई। तो अब क्या है, अंतःकरण की शुद्धि, अगर हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो फिर बुद्धि अपने आप शुद्ध रहेगी। तो स्वामी जी ये कहते हैं कि ये जो है चारों को चारों आप है ना भगवान को ही दे दो। आप मल से तो उसको गंदा कर रहे हो, मल से साफ कर रहे हो, संसार की चीज से तो गंदा किया, और संसार की चीज से तो साफ करोगे, कितना ही साफ कर लो, धब्बा होगा तो दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं, कितना ही बढ़िया सोप लगा लो। तो उसको एक तरीका तो ये कि इसको अपना मत मानो, इसको एक तरफ कहते हैं भगवान का है, और दूसरा ये कहो कि इसको भगवान को समर्पित कर दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार मेरा है नहीं, जो कुछ है भगवान का है। तो जब भगवान को 100% ईमानदारी से मान लिया तो कोई बुरे विचार आएंगे? आएंगे तो भगवान के माथे होता है, मैंने तेरे को दे रखा, तू क्यों डाल रहा है? तो भगवान भी कह देगा यार कई करोड़ों जन्मों के यार कई कई जगह तो मैं भी हार जाता हूं, कोई बात नहीं, तेरी तूने दोबारा बोला है, अब ठीक कर देता हूं। तो वो शायद इसीलिए कहते कि दोबारा बोले ये। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है जिसके शुद्ध हैं, तो शुद्ध है तो क्या है, वो भगवान का अंश है। आ गया गुण, कोई सा एक गुण पकड़ लो भगवान मिल जाएंगे, कोई से 26 में से एक देखते जाओ, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ निश्चित होना, योग अर्थात भौतिक पदार्थ की प्राप्ति और अप्राप्ति। तो इसमें ज्ञान योग व्यवस्थित का अर्थ क्या है? ज्ञान के लिए योग में स्थित होना, समता भाव, दृढ़ता भाव। समता मतलब क्या है कि कोई परिस्थिति आ जाए, निंदा या बढ़ाई, अनुकूल प्रतिकूल, गर्मी सर्दी, मतलब जो आपको अच्छी लगे वो तो अनुकूल, जो खराब लगे प्रतिकूल। अब आएंगी परिस्थिति तो अनुकूल में तो ज्यादा उछलो नहीं, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, सहन नहीं होता, और प्रतिकूल आ जाए तो दुखी नहीं हो, दोनों में एक साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये व्यवस्थित उसमें जो हो जाता है दृढ़ तरह से, दृढ़ मतलब हर समय रहता है, वो है समता भाव। और समता मिलते ही भगवान मिल जाते हैं। भगवान ने पहले भी कहा समता ही योग है, योग का मतलब भगवान से मिलना। समता को भगवान ने कहा है एक योग। और कैसे मिलेगा? एक दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि। इसमें 3 चीजें आती हैं समता में। आप कोई भी काम करोगे 3 चीज होंगी, या तो आपके हिसाब से मिल जाएगा, या नहीं मिलेगा, एक आंशिक मिलेगा। सिद्धि असिद्धि आंशिक सिद्धि। सबसे ज्यादा दुख किसमें होता है? आंशिक सिद्धि में। कोई दौड़ रहा है, 16 जने दौड़ रहे हैं, वो 16 नंबर पे आएगा, उसे इतना दुख नहीं होगा, चौथे पे रहेगा दुख। अरे यार, पीटी उषा को याद कर लो कि जरा सी वो यूं कर देती, वो आखिरी में यूं कर गई तो तीसरे चौथे पे चल रही, फ्रैक्शन सेकेंड के 0.00 के अंदर वो पीटी उषा को ब्रॉन्ज मेडल से रह गई थी। तो आपको तब दुख ज्यादा होता है, यानी कि आंशिक सिद्धि। लगभग पहुंच ही गए थे, 99 पे सांप ने काट लिया, नीचे आ गए। यहां तक आ गया ज्ञान योग। हरिदास ठाकुर जी का ये 3 लाख जप वाला है, इसको पढ़ लेना। ये मुसलमान थे। आज जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी जा रहा हूं, देख के आऊंगा, वहां पर उनकी समाधि है। ये 3 लाख जब तक जाप नहीं होता भोजन नहीं करते थे, वो इसमें नहीं लिखी हुई है। हमारे कटक के साधक थे विष्णु जी, उन्होंने पिछली बार बताया था हमारी क्लास में। तो ये जब तक 3 लाख जाप नहीं करें भोजन नहीं करते थे। बूढ़े हो गए तो जाप नहीं हो तो भगवान भोजन लेके आ जाए, और सूर्यास्त हो जाए तो नहीं करे। अब सूर्यास्त से पहले 3 लाख जाप नहीं हो तो भगवान के यार तो मैं लेके आया, तो खा ले इसको, बीच में खा ले, तू खाता जा, जब करता जा। नहीं तो बहुत बुरी हालत होने लगी। फिर भगवान ने दर्शन दे दिया, यार तो इसी के लिए तो कर रहा था ना, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तेरे लिए भोजन लेके आ रहा हूँ। तो उसी समय उन्होंने प्राण छोड़ दिए। तो मुसलमान थे हरिदास ठाकुर, आज भी उनकी वहाँ समाधि बनी हुई है। तो वहाँ के व्यक्ति ने, जो हमारे साधक थे, बताया कि उस समाधि में चारों तरफ पेड़ बड़े बड़े लगे हुए, और हवा आती है तो सारे पेड़ एक तरफ झुकते हैं, समाधि पे झुकते हैं, हवा किधर भी चल रही है। तो ये वहां पर देख के आएंगे, इस बार हम जाएंगे तो ये दृढ़ निश्चय क्षमता का हो गया। दान। अब दान कैसा होता है? देश काल परिस्थिति के हिसाब से जरूरतमंद को आवश्यक वस्तु देना। हम क्या आवश्यक देते हैं? सबसे बेकार वस्तु देंगे निकाल।
रिजेक्टेड। उसमें देने में तो 1 मिनट लगेगा, आधा घंटे उसको छांटने में लगेंगे। अरे यार ये तो अभी एक बार और पहन सकता हूँ इसको, तो यार जैकेट अगले सीजन में काम आ जाएगी, उसके बाद देंगे। उसको देंगे जिसमें छेद हो रहे होंगे, वो उसके किसी काम की नहीं होगी। तो दान उसका होता है। और सबसे बड़ा दान क्या है, जो अभी अभी बात की, अभय दान। अभय दान मतलब उसको भगवान से जोड़ दो, अभी हम कर दो उसका। तो सबसे बड़ा दान हो गया अभय दान। वैसे कई तरह के दान होते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, औषधि दान है, ज्ञान का दान। तो ये 4-5 दानों में तो पात्रता देखनी नहीं चाहिए। अगर कोई भूखा है तो ये देखोगे पैसे वाला है या गरीब है। भूखा है तो उसे भोजन नहीं मिला, पैसे वाला गरीब उसको सब कुछ दे। औरों में पात्रता देखनी पड़ती है। पात्रता यह है कि जैसे मान लो वो औषधि आपके, जैसे सैंपल है, मेरे अपने ऊपर रख लेता हूं। अब सैंपल एक आदमी, आपको होशियार आदमी है, खूब पैसे वाला है, लेकिन कलाकार है, डॉक्टर साहब से जो दोस्ती है यार वो दे दो, तो उसको दे दो, उसके मान तो रख लो, लेकिन उसको निकाल के 10 में से 2 ही गोली दो यार, 2 ही है, 8 तो खरीदे, पता तो पड़े कितने की थी। लेकिन गरीब को तो पूरे निकाल निकाल के दो, ढूंढ के दो, भले ही आपका समय नष्ट हो जाए, उसको जरूरत है, उसके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है ये। अगर आपने उसके पैसे बचा दिए, उसके लिए इतनी, जाने 200, 250, 300, 500 कैसे कमा पाता है। अभी एक उदाहरण दूंगा, देना नहीं चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर ने 11,000 रुपए ले लिए केवल जलन, पैर की जलन। 25 रुपए का इंजेक्शन आता है, जो मेरे फोटो खींची हुई है प्रूफ पे, 495 छप रही है, 495 लगाए उसके 10 इंजेक्शन के, तो 5,000 ले लिए, 5,000 जातों में लगा लिए, केवल उसके पैरों में जलन, हाथ पैरों में जलन। एक लेडी गांव की थी, बोले साहब मेरे, उसके शब्द देखो मरीज के, कि मेरे 11,000 खोस लिए। खोस लिए, बोला खोस लिया मतलब डकैती हो गई एक तरह से। हाँ, जबरदस्ती ले लिए, खोस लिए। मैंने 1-2 आरएसएस के बहुत बड़े अधिकारियों को डाला मैंने फोटो। अब वो विंडीज वाले, लेकिन अब क्या करो आप, अब वो तो व्यवहार में, लेकिन सब थोड़ी गीता पढ़ रहे हैं। आपको अफसोस हो जाए यही बहुत है। आप खुद ना करो, और आपके सत्संग में आपके प्रभाव से दूसरे छोड़ दें। आप उसे कहो मत, अपने प्रभाव से वो लगे कि यार ये भी तो ऐसा बढ़िया कर रहा है, फिर भी चल रहा, काम चल रहा है। तो दान ऐसी चीज का देना चाहिए जो, बल्कि ऐसा हो कि आपको भी उसकी बहुत जरूरत है और उसको भी बहुत जरूरत है, लेकिन वो सक्षम नहीं है। आप तो उसको खरीद सकते हो दोबारा, एक ही पीस है आपके पास कोई चीज, उसको बहुत जरूरत है, और आपको लगेगा कि मुझे देते ही ये खरीदना पड़ेगा, तब दे दो आप। वो नहीं खरीद सकता था, और ये मौके बार बार नहीं आते। अगर आपने चूक लिया तो अफसोस होगा आपको जिंदगी भर, काश में दे देता। उसकी तो व्यवस्था हो जाएगी, कहीं ना कहीं से हो जाएगी, आप चूक गए। बल्कि स्वामी जी तो ये कहते हैं कि हम किसी को दान दे रहे हैं तो ये नहीं मानना चाहिए मैं दान दे रहा हूं, ये मानना चाहिए, उसका उपकार मानना चाहिए, वो दान लेने आया मेरे से, पुण्य कमाने का उसने मौका दिया है, मैंने नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है कि आपके कोई दर आ गया या आपके पास समाचार आ गया, तो वो भगवान ने भेजा, किसी और ने नहीं भेजा, उसको भी आपने भेजा है, भगवान ने भेजा है। पहले ऐसे मौका देता हूं उभरने का, कर पाता है कि नहीं कर पाता, और आप फेल हो गए, और बाद में 10 दिन बाद अफसोस हो, 15 दिन बाद अफसोस हो, आपने उसको जूती नहीं दिया, और जो जूती देना चाह रहे थे उससे बढ़िया उसके पैर में जूती 15 दिन बाद देखो, बोले साहब ये फलाना उसने दे दी मेरे को, तो कितना अफसोस होगा, फिर मौका गया। संतोष जी की लाइन है कि मौके पे जिसने चौका मार दिया वही भगवान को पकड़ लेता है। मौका बच्चों को, मौका बार बार नहीं आता, ऐसे मौके। राकेश चावला से मेरी बहुत पटती भी थी और नहीं भी पड़ती थी, कई चीजों में उसका मुरीद था। वो कहता था डॉक्टर साहब किसी के देखो कि इसको जरूरत है, वो कर दो पूर्ति। हालांकि उसका भाव थोड़ा दूसरा रहता है कि ये जिंदगी भर आपका हो गया, ये भाव तो रहता था, लेकिन ये इस भाव में भी बुराई नहीं है। लेकिन उसने देखता था, वो ढूंढता था कि इसके वहां पर शादी में इसकी चीज की कमी है, वो खटपटा उठा के सामान की व्यवस्था कर देता। उस समय कुछ मांगना नहीं, जब जरूरत हो वो पैसे दे देगा, कर देगा। तो ये ऐसे काम करता था वो। तो ये हो गया दान देश काल से। अब है दम। दम मतलब क्या है, इंद्रियों का दमन। दमन कर सकते हैं क्या अपन, तो इसमें शब्द आया नियमन। तो नियमन कैसे, 5 इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। एक तो सुनना चाहती है, तो पहले भी चर्चा हुई है, बढ़िया उसको भगवान का म्यूजिक सुनाओ, पॉप म्यूजिक की जगह वो सुनाओ। आंखों में देखना चाहती है, वो सास वाला जो बहू वाला सीरियल है उसकी जगह आप है ना कोई भक्ति वाला कोई भक्तमाल सुन लो।
भजन सुन रहे हो, विनोद जी का आ रहा है भजन, या कोई अच्छी कथा आ रही है वो सुनने लग जाए, बड़ा मजा आएगा। प्रसाद के रूप में भोजन को खाओ। नियम बना लो, भगवान के प्रसाद लगाना तभी पाना है, तो प्रसाद कहलाएगा। बहुतों के घर में तो प्रसादी कहलाती है, भोजन, रोटी नहीं कहते, भोजन नहीं कहते, प्रसादी हो गई तैयार, भगवान को भोग लगेगा, फिर अपने को मिलेगा। जब भगवान को भोग लगेगा तो उसमें सात्विक होगा, तामसी भोजन नहीं होगा। तो उस हिसाब से आपका ये क्या हो गया, दम, इंद्रियों का नियमन कर दिया। यज्ञ, अब यज्ञ का क्या, यही यज्ञ क्या है जो अपन करते हैं? क्या है यज्ञ? जो पुराने साधक है सारे, अभी तो पुराने हो गए सारे, कुछ बीच में नए आए गेस्ट के रूप में। यज्ञ का अर्थ कौन नहीं जानता? पढ़ लो, किताब में भी लिखा है। यज्ञ का मतलब क्या है? बोलना नहीं है, कौन नहीं जानता? तुम तो जानने वाले में हो गए जब बोल रहे हो तो। कौन नहीं जानता? हाँ, कर्तव्य कर्म, अपन जो